राजकुमारी को एक खतरनाक पक्षी उठा ले गया। उसे ढूंढते हुए देवव्रत जब जंगल में पहुंचा तो उसने एक झोपड़ी के सामने 2 काले कुत्ते देखे। वे कुत्ते राजकुमार पर टूट पड़े। राजकुमार क्रोधित होकर जब उन्हें मारने को तैयार हुआ, तभी एक नौजवान झोपड़ी से बाहर आया और उससे क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, इन्हें मत मारो, ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर राजकुमार हैरान होकर बोला, तुम इंसान हो और ये जानवर तुम्हारे भाई कैसे हुए? नौजवान ने कहा, सुनो वीर, मैं एक मशहूर व्यापारी था और ये दोनों मेरे भाई हैं। कुछ समय बाद मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि हम विदेश जाकर व्यापार करना चाहते हैं। मैंने व्यापार के लिए सामान खरीदा। मेरे पास 12,000 रुपए थे। मैंने आधा धन उन्हें दे दिया और कहा कि आधा व्यापार में लगाए और आधा घर में रखें ताकि नुकसान होने पर काम आ सके। मैंने दोनों को 3-3 हजार रुपए दिए, अपने लिए भी 3,000 रखे और बाकी 3,000 घर में गाड़ दिए। फिर हम जहाज से दूसरे देश गए। 1 महीने बाद हम वहां पहुंचे और व्यापार शुरू किया। हमें अच्छा लाभ हुआ और हम अपने देश ले जाने के लिए सामान खरीदने लगे। वापसी के समय एक सुंदर स्त्री फटे कपड़ों में मेरे पास आई। उसने मुझसे विवाह का निवेदन किया। पहले मैंने मना किया, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर ले आया। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी, इसलिए मैं उससे प्रेम करने लगा। यह देखकर मेरे दोनों भाई मुझसे जलने लगे। एक रात जब हम सो रहे थे, उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मैं यह देखकर हैरान था कि मेरी पत्नी ने अपनी अलौकिक शक्ति से मुझे बचाकर एक द्वीप पर पहुंचा दिया। अचानक उसका रूप बदल गया और वह एक परी बन गई। फिर उसने कहा कि वह मुझ पर मोहित हो गई थी और मेरी दयालुता की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए भिखारिन बनकर आई थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।